दयालपुर में बच्चों के खेल खेल में लगी घर के पर्दे में आग की चपेट में आने से एक बच्चे की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंपा। स्पेशल स्टाफ ने इंटर स्टेट गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने किया 2 आरोपियों को गिरफ्तार। आरोपियों से ओपीएम, स्मैक और स्मैक की बरामद। पुलिस जुटी है आगे की जांच में। गीता कॉलोनी में चोरों ने घुसकर की चोरी करने की कोशिश। चोर चोरी करने में रहे नाकामयाब। लोगों ने कहा पुलिस कैमरे में देखने के बाद भी नहीं कर रही कोई कार्रवाई। मंडोली जेल में 6 कैदियों ने एक कैदी पर किया ब्लेड से हमला। हमले के बाद कैदी का चल रहा है इलाज। पुलिस मामला दर्ज करके आगे की जांच में जुटी हुई है। और रशीद मार्केट में सीवर की समस्या से लोगों का जीना हुआ मुश्किल। सीवर का पानी फैल रहा है गली के अंदर। गंदगी और बदबू से लोग हो रहे हैं परेशान। शिकायतों के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्व दिल्ली के दयालपुर इलाके में 2 भाई माचिस से खेल रहे थे और खेल खेल में बच्चे से माचिस से घर के पर्दे में आग लग गई, जिसके बाद दूसरे बच्चे की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान आमिर के रूप में हुई है। बच्चे की मौत के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जीटीबी अस्पताल में शव को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये थाना दयालपुर का मामला है जी। हमारा छोटा बच्चा है, तकरीबन 3 से 3.5 साल की उम्र का। अभी कल सुबह 2 बच्चे, इनकी माँ पानी बंद करने के लिए मोटर, ये 3री मंजिल पर रहते हैं और मोटर का जो मोटर है नीचे, वो पानी बंद करने के लिए आई। अच्छा, ये 2 बच्चे छोटे बच्चे हैं, 1 साल बड़ा है वो इससे, वो भी यही तकरीबन 5 साल की उम्र का होगा। अभी 2 बच्चे रह गए। अच्छा, इनके बाथरूम पे जो है वो ऐसे कपड़ा डला हुआ था। जो सुना है, कोई था तो वहाँ नहीं कि वो माचिस से उसने कुछ मतलब ऐसे फेंक रहा था माचिस, उसने कपड़े ने वो आग पकड़ी और वो कपड़ा उस बच्चे के ऊपर गिर गया, जिससे वो बच्चा काफ़ी जल गया। उसके बाद में हम यहाँ जीटीबी लेकर आए और तकरीबन वो लगभग 4 घंटे वो बच्चा जिंदा रहा। घर पे कोई नहीं था, घर पे बस वो 2 बच्चे ही थे। पूर्व दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें स्पेशल स्टाफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि आरोपी ओपीएम स्मैक लेकर कल्याणपुरी आ रहे हैं। तभी पुलिस ने ट्रैप लगाकर और पुलिस ने जैसे ही इन आरोपियों को देखा तो तुरंत पकड़ लिया और स्पेशल स्टाफ ने इन आरोपियों से 4 किलो ओपीएम स्मैक, जिनकी मार्केट में कीमत 6 लाख रुपए है, और 250 ग्राम स्मैक भी बरामद की है, जिसका मार्केट प्राइस 25 लाख रुपए है। डीसीपी प्रियंका ने बताया है कि आरोपी दिल्ली में नहीं बल्कि अलग अलग स्टेट में नशीले पदार्थ की तस्करी करने का काम किया करते थे। आरोपी झारखंड से स्मैक लेकर आया करते थे। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और आगे की जांच की जा रही है। स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एक इंटरस्टेट गैंग ऑफ ड्रग्स को बस्ट कर एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें करीबन 4 किलो ओपीएम, जो कि करीबन 6 लाख मार्केट प्राइस पर है, और करीबन 258 ग्राम्स की स्मैक बरामद की है, जो कि करीबन 25 लाख की प्राइस पर है। ये एक इंटरस्टेट गैंग जो है, हमने जो अभी तक तफ्तीश में पाया है, ये ना ही केवल दिल्ली में बट यूपी और झारखंड के लिंकेज भी रखता है। इसमें हमने पुष्पेंद्र कुमार सक्सेना, जो कि 49 ईयर्स के हैं, बरेली के रहने वाले हैं, जिनका दूसरा नाम बाबू भी है, उनको अरेस्ट किया है। और साथ में कल्याणपुरी के बबीता कौर है, जो कि 39 ईयर्स की हैं, इनको इसमें अरेस्ट किया है। इसमें हमारे एसीपी ऑपरेशन पंकज अरोड़ा और इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी की टीम ने एक बहुत ही
टेक्निकल सर्वेलेंस लॉन्च की और सोर्स इंफॉर्मेशन पर काम करते हुए इन्होंने ये सफलता हासिल की है। इसमें जो अभी तक पता चला है वो ये है कि पुष्पेंद्र कुमार सक्सेना 2018 से इस अवैध काम में शामिल हैं और ये झारखंड से सोर्स करते हैं और यहाँ पर कल्याणपुरी में ये डिलीवरी करते थे। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी के 12 ब्लॉक में चोरों ने रात के करीब 3:30 बजे 4 चोरों ने घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की। इन चोरों ने रात के समय में काफी मशक्कत करके घर का मेन गेट तोड़ने की पूरी कोशिश की। जब वो कामयाब नहीं हुए तो साथ वाले घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की। राहत की बात यह है कि चोर चोरी करने में नाकामयाब रहे, लेकिन पीड़ित का कहना है कि पुलिस FIR करने में आनाकानी कर रही है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही पुलिस कैमरे में चोर दिखने के बाद भी उनको पकड़ नहीं रही है। अगर चोरों पर देखने के बाद भी कोई लगाम नहीं कसी जाएगी तो ये चोर किसी और इलाके में भी चोरी को अंजाम दे सकते हैं। कल रात को मतलब सुबह के समय 3:30 बजे 3-4 आदमी हमारे घर के संदिग्ध आए हैं। हमारे गेट तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने गेट नहीं टूटा तो उन्होंने साथ वालों के घर से अंदर एंट्री लिया। हमारे घर के अंदर आए, 3-4 मिनट रहे, उसके बाद वो बाहर चले गए। आधा घंटा करीब उन्होंने हमारे घर की रेकी किया, सब कुछ करने की प्रयास किया, लेकिन चोरी कर नहीं पाए, शायद चले गए, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास CCTV में है। हाँ, उसके बाद हमने जब देखा टीवी सब कुछ देखा तो हमने 112 नंबर फ़ोन किया पुलिस को, 3-4 बार किया कॉल, वो नहीं आए। उसके बाद हम थाने गए। थाने में SI गौरव शर्मा जी से बात हुई, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई पुलिस हमसे बात करने नहीं आया, कोई हमारे घर विजिट नहीं की, किसी ने भी। कोई एक्शन लेना चाहिए आगे फर्दर के लिए, कुछ हादसा ना हो, कोई चोरी ना हो, कोई कुछ भी ना हो, मतलब इंसिडेंट्स ना हो हमारे घर में या हमारे मोहल्ले में। कुछ पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, गश्त बढ़ानी चाहिए या कुछ अपने CCTV कैमरा को ऑपरेट करना चाहिए। गार्ड पहले था लेकिन अभी नहीं है शायद वो। 4 लोग हमारे गेट के पास आके गेट तोड़ने की कोशिश करी उन्होंने, उनसे कुछ हुआ नहीं, तो वो गाड़ी पे पैर रख के एक बंदा ऊपर चढ़ गया और वो घर में एंट्री कर चुका था मेन गेट से, फिर उसने एग्ज़िट की और वो सब देख रहे थे। और रात को नहीं, बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। बच्चे हमारे घर में बहुत 3-4 बच्चे हैं छोटे छोटे, कल को पूरा अंदर आ जाएं, कुछ कर दें, तो बहुत डर की तो बहुत बात है। और पुलिस को भी हमने कंप्लेन करी, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कोई भी आगे बढ़ के कोई बात नहीं करी। घर से तो अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा, क्योंकि क्लियर नहीं आई फ़ोटो ना। कुछ लेके तो भागे हैं, वो उनके बोरे थे 3-4 हाथ में कट्टे टाइप, बट अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि है या नहीं है। उत्तर पूर्व दिल्ली की मंडोली जेल में शनिवार को 6 कैदियों ने एक कैदी पर ब्लेड से हमला कर दिया। जेल कर्मचारियों ने गंभीर हालत में 28 साल के अली को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस हमला करने वाले 6 कैदियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार कैदी अली 7 सालों से मंडोली जेल के वार्ड नंबर 13 में बंद है। दरअसल शुक्रवार शाम को उसका दूसरी बैरक में कैदी उमेश पंडित से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद शनिवार सुबह अली अपनी बैरक में सो रहा था, तभी उमेश पंडित के साथियों ने उस पर हमला कर दिया। फिलहाल कैदी अली की हालत अभी ठीक बताई जा रही है। पूर्व दिल्ली की रशीद मार्केट में रहने वाले लोग पिछले काफी समय से सीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल सीवर का पानी गली तक फैला हुआ है और लोगों का गंदगी और बदबू से जीना मुश्किल हो गया है। इस पानी में मच्छर पनप रहे हैं, जिससे कि बीमारियां होने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने MCD और विधायक को भी इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। 10 दिन से पानी भरा हुआ है, सबको इन्फॉर्मेशन कर दिया कि सब ने ये कहा, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम। सुबह मैं दरोगा जी को लेके आया यहाँ पे, दरोगा जी ने मुझे बताया कि जी ये मैंने भी कंप्लेंट कर रखी है, ये हमारा काम नहीं है MCD का, ये आगे हमारी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नाली का नहीं है, उन्होंने कहा हमारा नाली का नहीं है, हमारा नाली का होगा तो हम इसको कर देते। फिर मैंने JDO साहब को फ़ोन करा, विजेंद्र सिंह जी को, तो उन्होंने भी कहा जी कि हमारा तो काम ये है नहीं, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने बग्गा जी को करा, वो कह रहे मैं मीटिंग में अटेंड हूँ, मेरे को जो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, वो मैसेज भेज दीजिए। उन्हें भी मैसेज भेज दिया, पहले भी मैसेज जा चुके हैं कहीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब परेशान हो गए दिखते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि मेन रोड से जहाँ वो मीट वाली दुकान खुली हुई है ना, वहाँ से कोई उन्होंने काम करा है, क्या नाम है, सीवर का, तो वहाँ से वो मिट्टी भर के चले गए हैं। जो MCD के आदमी आए हैं, उन्होंने ये कहा वो मिट्टी जब तक नहीं निकलेगी, वहाँ से जब तक पानी आगे नहीं जाएगा, ये पानी ऐसे ही बढ़ता चले जाएगा। उनका कहना है कि जो आगे से जिसको भी डिपार्टमेंट को बुला लो, दूसरे का काम बताता है। वो कहता है जी हमारा काम नहीं है, दूसरे का काम है।
एमसीडी वाले कह रहे हैं कि बग्गा साहब का पीडब्ल्यूडी का काम है, क्योंकि आगे से जो नाली जहाँ से कनेक्ट होती है मेन नाले से, वो नाला बंद कर दिया इन लोगों ने। ये दिक्कत आ रही है मैम। वो काम हो चुका है, काम होने के बाद काम में मलबा डलवा करके ज़बरदस्ती उस कनेक्शन को बंद करवाया गया है। बिल्कुल मैडम, डर लगता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल भरा हुआ है। यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं श्री एस के बग्गा जी, उनसे काफ़ी बार यहाँ के स्थानीय लोगों ने कंप्लेंट दर्ज कराई है, कितने फ़ोन कर लिए हैं, बहुत कंप्लेंट कराए, लोग इकट्ठा होकर उनके पास चले गए हैं, लेकिन उनका काम करने का मुझे लगता मन ही नहीं है। आप देख सकते हैं ना किस तरीके यहाँ कोई बच्चा गिर जाए, किसी के हाथ पैर टूट जाएँ, और बीमारियों का घर तो है ही। अब ये तो हर 10-12 दिन में ये हो ही जाता है, ये कोई नया नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ के लोग परेशान होकर अब आप आए, आपके माध्यम से बग्गा जी को पता लगे कि किस तरीके से यहाँ जल भराव हो रहा है और लोग कितने परेशान हैं। आप देख सकते हैं, बहुत बुरा हाल है। मॉनसून का मौसम आने ही वाला है और बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। साथ ही नालों की सफाई नहीं होने से भी सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा होती है। इसी को लेकर पूर्व दिल्ली के सूरजमल बिहार में RW मेंबर्स ने कहा कि डिपार्टमेंट कभी भी समय से नालों की सफाई नहीं करते हैं। हम लोगों को ज़रा सी बारिश में वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझना पड़ता है। इस बार भी नालों की सफाई अब तक नहीं की गई है। PWD के नाले साफ नहीं हैं, ऐसे में दिक्कतें आम जनता को होती हैं। अब मॉनसून आने वाला है और अब कई नालों की सफाई होनी भी शुरू हो गई, तो बारिश आते ही वो गाद जो नाली से निकाली जाएगी वो सड़क किनारे यूँ छोड़ दी जाएगी, जिससे कि बारिश आने पर वो वापस नालों में चली जाएगी। साथ ही RW मेंबर्स ने ये कहा कि नालों की सफाई अच्छे तरीके से और सही समय पर होनी चाहिए, जिससे कि जनता को कोई समस्या ना उठानी पड़े। फिलहाल स्थिति यह है, नालों के बाहर खुदाई तो बहुत हो पड़ी है, पर काम के नाम पे तो सिर्फ दिखावाबाजी हो रही खाली। वजह क्या हो रही कि सूरजमल बिहार जैसे ये कॉलोनी है, यहाँ से हम निकलते हैं जब भी देखते हैं तो पूरी कॉलोनी पानी से भरी पड़ी है। इस टाइम स्थिति ये हो रही है कि इतनी बदबू आ रही नालों से कि आप खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा कुल मिला के। तो सफाई के नाम पर तो अभी दिखावा ही चल रहा है। जब बारिश शुरू होती है तब नाले की सफाई होना शुरू होती है, जबकि जो काम 6 महीने 4 महीने पहले से होना चाहिए वो एंड समय पे होता है। जैसे पॉल्यूशन के टाइम पे ही वो पॉल्यूशन की मशीनों की याद आती है, ऐसे ही नालों की सफाई भी तभी शुरू होती है जब पानी आधी कॉलोनियाँ भर चुकी होती हैं। हमारे निगम पास से सारी वैसे तो होनहार रहे, लेकिन आपस की ट्यूनिंग ना होने की वजह से भी ये परेशानियां हमें भुगतनी पड़ी। आगे ऐसा ना हो, इसके लिए अच्छे से प्लानिंग PWD को करनी चाहिए, जिससे नागरिकों का फ़ायदा होना चाहिए। कोई भी काम हो वो ऐसा हो कि नागरिक उससे जो है अच्छे से रहें। सारे नाले जो है भरे पड़े हैं। केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हो या और कोई अफसर हो, दोनों का कहना जो है भाई सफाई हम करा रहे हैं, सारे नाले 15 दिन या 20 दिन में हो जाएंगे। मौसम सीजन से बारिश सीजन पहले ये सारी सफाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं। हर साल ये वादा करते हैं कि ये काम हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। बारिश आती है तो ओवरफ्लो करते हैं नाले, सारे सड़कें भर जाती हैं। तो इसलिए इस पर विश्वास करना तो मुश्किल है, लेकिन सजेशन ये है, कोशिश करें कि काम जो है जल्दी शुरू हो और ख़त्म हो। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित नव संकल्प शिविर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया, जिसमें राहुल गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने का अनुरोध किया गया। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्व दिल्ली में के कांग्रेस नेताओं से बात की, तो उनका कहना था कि राहुल को कार्यभार देने में कोई बुरी बात नहीं है और बीजेपी जो है वो राहुल गांधी से ही डरती है और बीजेपी ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की है और एक ही नेता है जो बीजेपी को बेनकाब करते हैं। आगे क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेताओं का, जरा आप भी सुनिए। देखिए, नव संकल्प शिविर 2 दिन का था, ये 4-5 जून का, और इसके अंदर ये प्रस्ताव रखा गया है कि राहुल गांधी को ही दोबारा देश का कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है इसमें, क्योंकि आज अगर मोदी और मोदी की पूरी टीम अगर सही मायने में डरती है तो सिर्फ राहुल गांधी से डरती है, बाकी इससे किसी को डर नहीं है। और ये चाहता है, इसीलिए इसने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया है राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए। लेकिन उसका काउंटर हमारे लोग करते तो हैं, लेकिन काउंटर हमें और जोरदार तरीके से करना पड़ेगा, ताकि जो राहुल गांधी के खिलाफ जब भी कोई बोले उसको स्ट्रांगली कंडेम करें और ये बताएं इस बात को कि राहुल गांधी
कांग्रेस का नेता है, रहेगा और कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा। एकमात्र नेता इस देश के अंदर राहुल गांधी जी हैं जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और पूरे जोश जोर और दम के साथ वो आवाज़ उठाते हैं। एक ही नेता है जो इस वक्त खुल के उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है और देश को ऐसे ही नेता की आवश्यकता है। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने बिल्कुल एक होकर के ये मांग की है, ये प्रस्ताव पास किया है कि राहुल जी को कमान संभालनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की नीतियां ऐसी है कि सबको साथ लेकर चला जाए। कांग्रेस पार्टी हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, वो सबको साथ लेके चलती है। एक पूर्व दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में आने वाले पॉलीक्लिनिक की संख्या अब बढ़ा दी गई है। अस्पताल के डायरेक्टर ने बताया कि पहले अस्पताल के अंतर्गत 10 पॉलीक्लिनिक आते थे, जिसमें से 5 ही पॉलीक्लिनिक चालू थे, लेकिन अब 3 और पॉलीक्लिनिक चालू कर दिया गया है, जिससे अस्पताल की ओपीडी पर काम प्रेशर पड़ेगा और मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल जीटीबी अस्पताल की ओपीडी में रोजाना मरीजों की संख्या 5000 के आसपास रहती है, जिससे कि छोटे मरीज मोहल्ला क्लिनिक और उसके बाद क्लिनिक में दिखा सकेंगे, जिसके बाद वो जीटीबी अस्पताल में आ सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने पॉली क्लिनिक्स और मोहल्ला क्लिनिक का एक नया प्रोजेक्ट दिल्ली में चलाया था, जो आप सभी लोगों को पता है। उसमें हमारे हॉस्पिटल को 10 पॉली क्लिनिक्स चलाने के लिए किया था प्रोग्राम में। उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास 5 पॉली क्लिनिक्स फुली कंस्ट्रक्टेड हो गए थे और हमें हैंड ओवर हो गए। अभी हमने रिसेंटली 3 पॉली क्लिनिक्स को फंक्शनल कर दिया है और उसमें से एक का इनॉग्रेशन हमारे स्पीकर साहब ने किया था और अभी आगे के 2 पॉलीक्लिनिक्स हमारे पाइपलाइन में हैं जो कि हमें इनॉग्रेट करने हैं, लेकिन वो फुल्ली फंक्शनल है आज की डेट में। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक्स रफली 1 लाख पॉपुलेशन पे रख के उसके ऊपर टर्शरी केयर हॉस्पिटल जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज जीटीबी हॉस्पिटल है, वो उसको एक सेंटर बनाना चाहती है ताकि पेशेंट पॉलीक्लिनिक से रेफ़र होके जीटीबी हॉस्पिटल में आ जाए और यहाँ से हम वापस पॉलीक्लिनिक्स में भेज दें और उसके पॉलीक्लिनिक्स के नीचे समझिए मोहल्ला क्लिनिक चलेगा। तो मोहल्ला पॉलीक्लिनिक से पेशेंट मोहल्ला क्लिनिक भी जा सकता है, ड्रग्स अपनी मोहल्ला क्लिनिक से ले ले, टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक में भी फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ से करवा ले। और इस तरह से करके चेन बनाना चाह रहे थे कि सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक में पेशेंट का इंटरेक्शन हो जाए, वहाँ से रेफर स्पेशलिस्ट केयर के लिए पॉलीक्लिनिक्स में आ जाए और पॉलीक्लिनिक से और हायर केयर की यदि ज़रूरत है तो वो फिर जीटीबी हॉस्पिटल में आ जाए। पूर्व दिल्ली के पांडवनगर थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें कार में सवार एक शख्स की मौत हो गई थी और 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसको लेकर परिजनों ने बताया कि कार हरिद्वार से लौटकर करोलबाग की तरफ जा रही थी। तभी NH9 के समसपुर बस स्टैंड के सड़क किनारे खड़े ट्रक में कार की टक्कर हो गई, जिसके बाद 42 साल के व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी, 8 साल का बेटा और 2 अन्य रिश्तेदार घायल हो गए। साथ ही पुलिस ने बताया कि गुप्ता ने अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी पत्नी मनीषा, 8 साल का बेटा, ससुर उपेंद्र प्रसाद गुप्ता और रिश्तेदार ऋचा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये लोग लौट रहे थे, यहाँ पहुँचने के दरमियान ये लोग जब जा रहे थे देहरादून, रास्ते में ड्राइवर का ड्राइविंग था। ये लोग बार बार उसको रिक्वेस्ट किए कि गाड़ी सही तरीके से चलाओ। चिड़चिड़ा स्वभाव का था, बात सुन नहीं रहा था, प्लस वो झपकी भी ले रहा था जब तब, जैसे लगता है कि कितने दिनों से सोया नहीं है, और गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार से चला रहा था। अंततः लौटते वक्त ये लोग अक्षरधाम रोड NH24 के पास में जहां दुर्घटना घटी है, वहां पर उसने एक ट्रक में हिट कर दिया। नहीं, पुलिस का अच्छा सहयोग मिला है, पुलिस ही हॉस्पिटल तक लेकर के आई है। और ये गाड़ी जो है और ड्राइवर, ये उस होटल वाले ने ही मैनेज किया था जहाँ ये लोग ठहरे हुए थे करोलबाग में। पूर्व दिल्ली के चंदू पार्क में RWA मेंबर्स ने मिलकर एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया और इस कैंप में लोगों की मुफ्त में जांच की गई। कैंप में BP, शुगर, आंख और हड्डियों की जांच की गई और साथ ही बुजुर्गों के लिए मोतियाबिंद की जांच भी की गई है कि अगर उन्हें मोतियाबिंद की शुरुआत है तो उससे पहले से ही सही किया जा सके। साथ ही पूर्व दिल्ली के रघुवरपुरा में भी आधुनिक मशीन के माध्यम से हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। ये कैंप महिला मोर्चा अध्यक्ष कंचन शर्मा की देखरेख में आयोजित किया गया। इस कैंप में पूर्व दिल्ली के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पूर्व मेयर ने कहा कि ऐसे कैंपों के माध्यम से लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति चेतना आती है।
घर के पास कैंप लगने से समय की बचत होती है। यहाँ सभी जांच मुफ्त में की गई हैं। अगर यही जांचें लैब में कराई जाएं तो 1000 से ज़्यादा का खर्चा आता है। ये मशीन अनोखी है जो सिर्फ 5 मिनट में 26 जांच कर देती है, जिसमें ब्लड प्रेशर, ECG, वजन कितना ज़्यादा है जांच हो जाती है। लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, हमारा यही उद्देश्य है। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है, हर 2 महीने बाद में ROW कैंप लगाती है। इसमें आइस चेक हो रहा है, BMD हड्डियों की जांच हो रही है, ब्लड शुगर भी हो रहा है। एक डॉक्टर मैंने जर्नल बिठाया है, जो किसी को दिक्कत है वो दिखा सकता है। यहाँ पे फ्री में चेकअप हो रहा है। कई बार इन्होंने एक कैंप का आयोजन किया हुआ है, जिससे जो बुजुर्ग हॉस्पिटलों में नहीं जा पाते तो उनको काफ़ी सुविधा होती है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैंने अभी यहाँ पे सारे ही चेकअप कराए हैं और निरंतर लकी भैया के द्वारा यहाँ पर हमेशा कराए जाते हैं और ये चेक 100% सही होते हैं। नहीं, कोई कॉस्ट नहीं ली जा रही, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, छोटी सी कोई मुझे प्रॉब्लम थी तो उसके लिए भी मुझे बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया। ये 100% जो है फ़ायदेमंद होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अभी उम्र की वजह से या गर्मी की वजह से हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, वो यहाँ पास में लगे होने की वजह से भी वो यहाँ आके चेकअप करा लेते हैं। कुछ हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। आज वेलकम कॉलोनी डबल स्टोरी में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आधुनिक मशीन के माध्यम से केवल 5 मिनट में 26 जांच हो सकती है। उस मशीन के माध्यम से जांच की गई, 102 लोगों की जांच की गई। यदि एक व्यक्ति जांच करवाता है तो उसको जांच करवाने में 1000 से ज़्यादा का खर्चा आता है, लेकिन हम लोगों ने मुफ्त जांच की, 102 लोगों ने लाभ उठाया। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।